Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Hafiz Arham and welcome to my YouTube channel. Today in this video I will teach you how to create a navigation section or a header section for our portfolio website using HTML and CSS and also a JavaScript language. I will tell you very easy and simple methods to create this section. Make sure to like, share and subscribe with our friends. Our target is 100 subscribers in a month and 500 likes. Without wasting your time, let's get started. इसके लिए सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, HTML की फ़ाइल. इसका नाम दे देते हैं index.html. शिफ्ट एंड देन 1 को अगर मैं प्रेस करूँगा तो मुझे ये कोड मिल जाएगा और यहाँ प्रीव्यू भी हो रहा है, आप ये देख सकते हैं. एंटर हिट किया तो वो मुझे कोड मिल गया. टाइटल में यहाँ हमें डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है हेडर को क्रिएट करना अपने पोर्टफोलियो के लिए. तो हम यहाँ हेडर लिख लेते हैं और बॉडी टैग के अंदर हम हेडर सेक्शन को क्रिएट करेंगे. हेडर सेक्शन को क्रिएट करने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ. हेडर सेक्शन के अंदर नेविगेशन सेक्शन होता है और नेविगेशन के अंदर दो पार्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं. पहले पार्ट में हमारा होता है लोगो और दूसरा पार्ट जो होता है उसके अंदर लिस्ट ऑफ लिंक्स होते हैं, जैसे कि होम, अबाउट, सर्विसेज, ये हमारे लिंक्स होते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमारा होता है हेडर, उसके अंदर हमारा नेविगेशन का पार्ट एंड देन उसके अंदर फर्दर दो पार्ट्स होते हैं. पहला होता है लोगो और दूसरा होता है लिंक्स की लिस्ट. तो इसे क्रिएट करते हैं HTML फाइल के अंदर. तो मैं यहाँ ले लेता हूँ हेडर टैग और इसके अंदर nav का टैग लूँगा और इस टैग के अंदर दो पार्ट्स आपको मैंने बताए थे. डॉट लोगो अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे div के अंदर क्लास मिल जाएगी लोगो, और अगर आप हैश लगाएंगे तो आपको आईडी मिल जाएगी लोगो के नाम से div टैग के अंदर. एंटर हिट किया तो ये मुझे मिल गया. एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट चाहिए होगी. लेट से ऑर्डर्ड लिस्ट हम ले लेते हैं और इसके अंदर लिस्ट की तादाद हम 4 कर लेते हैं. इस लिस्ट के अंदर जो हमारे लिंक्स होंगे उन्हें क्लिकेबल बनाने के लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे. एंड देन एंटर हिट किया. इसके अंदर मैं लिंक्स ऐड कर लेता हूँ. अबाउट, यहाँ कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स. ठीक है, हमारा ये लिंक्स वाला पार्ट क्रिएट हो गया. हमें यहाँ लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे ख़त्म कर सकते हैं. डायरेक्टली हम एंकर टैग के ज़रिए से ही इन लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. जितना हम कोड को सिंपल बनाएंगे उतना ही हमारे लिए आसानी होगी उसे स्टाइल करने के लिए. हम इसे ख़त्म कर देते हैं. अच्छा, मैंने आपको भी बताया कि किसी भी चीज़ को क्लिकेबल बनाने के लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं. तो हम लोगों के अंदर, लोगों का जो हमारा पार्ट है उसके अंदर हम इमेज इंसर्ट करेंगे, जो कि हमारी एज ए लोगो हम उसे यूज़ करेंगे. और उस लोगो को क्लिकेबल बनाने के लिए हम अगेन एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे. और इसके अंदर मैं हैश लगा लेता हूँ ताकि उसी पेज पे डायरेक्ट करेंगे. इसके अंदर img टैग और src के अंदर मैं अपने लोगो का एड्रेस पास करूँगा. ये मेरा लोगो है और इसका एड्रेस मैं src एट्रीब्यूट के अंदर पास करूँगा. इमेजेस के अंदर या ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑल्ट की फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट. ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इसलिए होता है कि अगर फॉर सम रीज़न हमारी इमेज शो नहीं होती तो ये टेक्स्ट दिखाई देगा ताकि यूज़र को इजीली पता चल जाए कि यहाँ कोई इमेज मौजूद थी. इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ माई लोगो. ठीक है. अब यहाँ हमारा HTML का काम कंप्लीट हो चुका है. इसे मैं आपको लाइव सर्वर पर ऑन करके दिखा देता हूँ इसका रिज़ल्ट.
तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा लोगो आ गया और ये हमारे लिंक्स हैं। एक्चुअल में जो हमारा हेडर होता है उसमें लोगो होता है लेफ़्ट साइड पे और जो लिंक्स होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं। ये लिस्ट की फॉर्म में हमें ये मिल रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, इसका जो साइज़ है उसे रिड्यूस करने के लिए और इसे स्टाइल करने के लिए हम CSS की फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ style.css। अब इस फाइल को मेन फाइल के साथ लिंक भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ लिंक टैग का इस्तेमाल करूँगा और इसके अंदर CSS को अटैच कर दूँगा। ओके, तो अब CSS की फ़ाइल को मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए पैडिंग और मार्जिन को ज़ीरो कर दूँगा। इसे ज़ीरो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो ये है कि लिंक्स के लेफ़्ट साइड पे और टॉप साइड पे काफ़ी ज़्यादा हमें मार्जिन और पैडिंग मिल रही है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पैडिंग ज़ीरो और मार्जिन ज़ीरो, और यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ देने का मकसद ये होता है कि ये हमारे पूरे वेबसाइट या पूरे वेब पेज के अंदर इसे अप्लाई कर देता है। अब आपका अब अगर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, इसके लेफ़्ट साइड पे जो हमें पैडिंग नज़र आ रही थी और टॉप से काफ़ी ज़्यादा स्पेस नज़र आ रही थी वो रिड्यूस हो गई है, और ये जो स्पेस है उसकी रीज़न ये है कि जो इमेज का जो साइज़ है वो इतना बड़ा है। ठीक है, ये इमेज के साइज़ की वजह से आपको ये स्पेस लग रही है और ये एक्चुअल में स्पेस नहीं है, ये इमेज का ट्रांसपेरेंट एरिया है। एक्चुअल में ये कॉर्नर के साथ लगी हुई है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इमेज वेब पेज के कॉर्नर के साथ है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट एरिया है। ठीक है, इसके बाद हम बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं और फ़ॉन्ट फैमिली हम इस्तेमाल करेंगे जोस्ट, और दूसरी फ़ॉन्ट फैमिली होगी सैंस सेरिफ। पहली को प्रायोरिटी पे रखते हैं। अगर ये फ़ॉन्ट एक्सेस ना हो सका तो ये फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाता है, अदरवाइज़ अगर ये एक्सेस हो जाता है तो यही फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन मिल रही होती है जब हम एंकर टैग को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम टेक्स्ट डेकोरेशन को अगर हम नन कर देते हैं तो वो जो अंडरलाइन मिल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद लिस्ट के स्टाइल को हम नन कर देते हैं। हमें गिनती मिल रही होती है जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं li टैग के ज़रिए से। इसके बाद हम HTML टैग को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ को डिफ़ाइन करेंगे 62.5%। ये इसलिए कि हमने आगे REM यूनिट को इस्तेमाल करना है और वो पेरेंट के हिसाब से साइज़ हम उसका डिफ़ाइन करेंगे। बॉडी टैग को सिलेक्ट करते हैं, बॉडी को विड्थ दे देते हैं 100% और हाइट दे देते हैं 100%। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे, बैकग्राउंड कलर मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, ये हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे और इसका रिज़ल्ट आप ये देख सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हेडर टैग को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी किया और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। हेडर टैग को मैं विड्थ दे दूँगा 100% ऑफ इट्स पेरेंट विड्थ, और इसमें बैकग्राउंड हम कलर दे देते हैं ब्लैक ही दे देते हैं, और इसमें कुछ ओपेसिटी को कम कर देते हैं। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे नेविगेशन बार को। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने हेडर को ये ब्लैक कलर दे दिया जिसमें मैंने कुछ ओपेसिटी कम कर दी है। नेव के टैग को सेलेक्ट करेंगे, इसे मैंने कॉपी कर लिया एंड देन मैं यहाँ इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ नोटिस करें तो नेव टैग के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक है हमारा लोगो और दूसरा है ये लिस्ट। इन दोनों को हमने साइड बाय साइड लाना है,
ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। साइड बाय साइड लाने के लिए हम प्रॉपर्टी एक इस्तेमाल करते हैं, एक प्रॉपर्टी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके ज़रिए से होता ये है कि दोनों आपस में साइड बाय साइड आ जाते हैं और हेडर की एक लुक नज़र आ रही होती है, एक नेविगेशन बार की। यहाँ मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और इसकी विड्थ कर देते हैं 100% ऑफ इट्स पेरेंट। ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि ये साइड बाय साइड आ गए हैं। पहले लोगो ऊपर था और नेविगेशन नीचे थे, लिंक्स जो थे वो नीचे थे। इसके बाद हम इसे अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, वर्टिकली सेंटर, एंड हॉरिजॉन्टली हम कह देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ऐसा करने से होगा ये कि उन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। और यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि लिंक्स के राइट साइड पे कोई स्पेस नहीं है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पैडिंग इस्तेमाल करेंगे। पैडिंग हम टॉप से दे देते हैं 1.5 रैम, जो कि 15 पिक्सल्स बनता है। फिर राइट साइड से हम 4 रैम दे देंगे जो कि 40 पिक्सल्स। बॉटम से हम दे देंगे 1.5 रैम जो कि 15 पिक्सल्स, और लेफ़्ट साइड से हम देंगे 3 रैम। ऐसा करने से जो हमारे लिंक्स बाउंड्री के साथ अटैच थे उन्हें स्पेस मिल गई है। इसके बाद हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जो नेविगेशन का पहला पार्ट है इसे सिलेक्ट करते हैं। चूँकि ये क्लास है इसलिए हम CSS के अंदर इसे डॉट के साथ सिलेक्ट करेंगे, डॉट लोगो, और इसे विड्थ दे देते हैं 12 रैम जो कि 120 पिक्सल्स बनता है, और हाइट में से दे देता हूँ 7 रैम की जो कि 70 पिक्सल्स बन जाएगा। और अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ये जो लोगो है ये पेरेंट है एंकर टैग का और IMG टैग का। तो एंकर और IMG टैग को 100% विड्थ देनी पड़ेगी ताकि वो अपने पेरेंट के विड्थ को कवर कर ले, और हमारा जो लोगो का साइज़ है वो एक्चुअल साइज़ जो कि हमने पेरेंट को दिया है उतने पे आ जाए। हम यहाँ लिखेंगे डॉट लोगो एंकर टैग, इसके अलावा डॉट लोगो के अंदर एंकर टैग है और उसके अंदर IMG है, इमेज का टैग है। विड्थ हम दे देंगे 100% और हाइट भी इसके पेरेंट के हिसाब से उसकी 100% हो जाएगी। ऐसा करने से आप ये देख सकते हैं कि लोगो हमारा पेरेंट के जो साइज़ हमने दिया था उसके मुताबिक आ गया। अब हमने लिंक्स को स्टाइल करना है। OL को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इसे मैं कह दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकली सेंटर आ जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर हम कर देंगे। इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं एंकर टैग को जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है, कॉपी मैंने कर लेता हूँ इसे एंड देन मैं इसे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें इसका फ़ॉन्ट का साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ 1.7 रैम जो कि 17 पिक्सल्स बनेगा। इसके बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ, और कलर इसका वाइट हो गया है। और इसमें यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। इनके दरमियान स्पेस लाने के लिए मैं मार्जिन लेफ़्ट दूंगा, लेफ़्ट साइड से, हर लिंक के लेफ़्ट साइड से मैं मार्जिन दूंगा ताकि इनके दरमियान स्पेस आ जाए। मार्जिन लेफ़्ट 3 रैम कर लेता हूँ। ऐसा करने से इनके दरमियान स्पेस आ गई है। अब इसे और खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ स्यूडो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करूँगा। उसके लिए मुझे इस एंकर टैग को पोजीशन रिलेटिव देनी पड़ेगी। इसके बाद बिफोर का मैं स्यूडो एलिमेंट इस्तेमाल करूँगा और इसे पोजीशन दे देते हैं
एब्सोल्यूट, लेफ़्ट कर देते हैं 0, बॉटम कर देते हैं 0। स्यूडो एलिमेंट एक क्रिएट हो गया। लेफ़्ट से मैंने 0 कर दिया और बॉटम से 0 कर दिया। हर लिंक के लेफ़्ट और बॉटम साइड पे मैं एक लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं हवर करूँ एक लाइन क्रिएट हो जाए। बॉटम 0 कर दिया। हाइट में कर देता हूँ 0.1 रैम, जो कि 1 पिक्सल्स हो जाएगा। 1 पिक्सल 0.1 रैम। विड्थ मैं अभी के लिए 100% कर देता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। ये यहाँ लाइन अप्लाई नहीं हुई और इसकी रीज़न ये है कि हमें जब भी हम स्यूडो एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें कंटेंट की वैल्यू ज़रूर देनी होती है। अभी के लिए हम इसे एम्प्टी छोड़ देते हैं। यहाँ लोगों के नीचे भी एक लाइन क्रिएट हो गई है, जबकि हमें सिर्फ लिंक के नीचे चाहिए थी। और इसकी रीज़न ये है कि हमने सिर्फ एंकर टैग को ही सिलेक्ट किया, इससे पिछले वाले एलिमेंट को भी सिलेक्ट करना पड़ना था। इसके लिए हम क्या करेंगे, OL A एंड देन स्यूडो एलिमेंट। ठीक है, मैं जब होवर करूं तब ये लाइन क्रिएट होनी चाहिए, अभी ये लाइन रिमूव हो जाए। तो इस चीज़ को हल करने के लिए मैं विड्थ दे दूंगा 0%। और यहाँ मैं बताऊंगा कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो एंकर टैग है उसे मैं हवर करूं तो क्या हो, जो बिफोर का स्यूडो एलिमेंट है उसकी विड्थ हो जाए 100%। ऐसा करने से जैसे ही मैं इसे हवर करूंगा इसकी विड्थ 100% हो गई। और ये इतना स्पीडली वर्क कर रहा है कि हमें जो विड्थ है उसकी इंक्रीज़ होती नज़र नहीं आ रही, एकदम हमें लाइन नज़र आती है। तो इसके अंदर हम ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं। हमने ट्रांजिशन ऐड कर लिए। जैसे ही मैं हवर करता हूँ तो ये लाइन क्रिएट हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद इस एंकर टैग को जैसे मैं हवर करूँ तो इसका कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। OL के अंदर जो एंकर टैग है उसे जैसे ही मैं हवर करूँ उसका कलर ये ब्लरी वुड होना चाहिए। और इसके अंदर अगेन मैं ट्रांजिशन ऐड कर लूँगा ताकि जब कलर चेंज हो तो उसका स्मूथ इफ़ेक्ट क्रिएट हो। ठीक है, और 0.3 सेकंड का ड्यूरेशन होगा। और ईज़ का जो टाइमिंग फंक्शन है वो इस्तेमाल करेंगे। हवर किया, इसका कलर भी चेंज हो गया और इसके नीचे लाइन भी आ गई। यहाँ पे भी हवर करूँगा, लाइन आ गई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यानी सक्सेसफुली हमारा हेडर बन चुका है। अगर आप इसे और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर भी एक और लाइन क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी की ही एक कॉपी बनाएंगे। इसी की एक कॉपी बना लेंगे। बिफोर की जगह यहाँ लिख देंगे आफ्टर, और बॉटम 0 की जगह हम यहाँ टॉप 0 कर लेंगे, क्योंकि हमने अपर साइड पे एक लाइन क्रिएट करनी है हवर करने पे, इसलिए। अब यहाँ पे एक और डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। जैसे ही मैं एंकर टैग को हवर करूँ तो जो आफ्टर का स्यूडो एलिमेंट था उसकी विड्थ भी 100% हो जाए। और ऐसा करने से जैसे मैं हवर करूँगा तो हमें लाइन दिखाई दे रही है, जो कि बहुत प्यारा इफ़ेक्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।